हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हिंदी में भगवत का एक श्लोक का मीनिंग सहित आप लोग के पास लेके आई हूँ। आप सुनिए क्या बोलते हैं भागवतम में। भागवतम सुनना एक भक्ति का अंग है। अगर कोई भागवतम का एक श्लोक में अपने जीवन में सुनता है ना, उससे उसको बहुत लाभ मिलता है। हम तो भौतिक विषय में 100% डूबा रहते हैं, उससे 1% देके हम भगवान का श्लोक सुनने का कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ सुनते हैं। भगवान क्या बोलता है। अंत काले तु पुरुष आगते गत साठस्य सिद्धां ददस्र सस्रेण स्पृहे देहेनु ये सतम। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंतकाल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तु एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। भगवान क्या कहते हैं, हम लोग को मृत्यु से पहले हमारी देह से जो संपर्कित है चीज़ें हैं, जैसे हमारी धन संपत्ति है, हमारे पुत्र परिवार परिजन मम्मी पापा सब कुछ है, उस लोग से आसक्ति तोड़ने के कहते हैं। लेकिन हम लोग बचपन से उन लोगों के साथ इतना आसक्त है, उन लोगों से मुंह तोड़ना इतना आसान बात नहीं है। कोई मृत्यु के समय भी उनका संपत्ति के बारे में सोचते रहते हैं। मेरे जाने के बाद मेरे संपत्ति का क्या होगा, मेरा बच्चे का क्या होगा, मेरा मम्मी डैडी का क्या होगा, ये सब सोचते रहते हैं। लेकिन ये बेकार बात है, क्योंकि हम इसका नियंत्रण नहीं है, हम इसको नियंत्रण नहीं कर सकते। ये जो शरीर मिला है हमको, ये भगवान का देन है, और उसे पालने पोसने के लिए हमारा सराउंडिंग में मम्मी पापा बेटा पुत्र परिजन दिया है। तो उसके साथ रह के उसका भरण पोषण करके भी हमको भगवत भक्ति में आत्मनियोग करना है। अगर इस शरीर से हम लोग जिंदगी में भगवान भक्ति में आत्मनियोग नहीं करेंगे तो मरते वक्त उस आसक्ति को छोड़ना बहुत आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि हम अगर 24 आवर्स एक चीज़ में लगे रहते हैं, वही चीज़ हमारा सपने में भी आता है, वही चीज़ हम सोचते रहते हैं, कुछ भी करते रहते वही बात सोचते रहते हैं। अगर हमारा ज़िंदगी में हम किसी चीज़ से आसक्त है, उस चीज़ को बारे में हम लोग रिपीटेडली सोचते हैं। अगर हम भगवान से आसक्त होते हैं, वही आसक्ति हम भगवान में कन्वर्ट कर दे, तो वो हम लोग दूसरा कुछ करते हुए भी भगवान के बारे में सोचते रहेंगे। सोचने के लिए तो हमको टैक्स नहीं लगते, समय नहीं लगते, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं दैनंदिन जीवन में, उतने हम लोग इतना एक्सपर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें मन का कोई भूमिका ही नहीं होता है। ब्रेन ऑटोमेटिकली करते जाते हैं। जब ब्रेन कर रहा है, सब कुछ हो रहा है हाथ से, तो आप मन से भगवान का स्मरण में लगाइए। अब अभी से आज आप सुन लिया कि हमारा ज़िंदगी का मेन मकसद है भगवान के पास जाना। हमारा जो ये शरीर है भगवान का सेवा में लगाना। अगर हम सोचने लगे कि हम एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करेंगे, उसको भगवत भक्ति में यूज़ करेंगे। भगवान जैसा चाहते हैं हम ऐसे उसको सदुपयोग करेंगे। तो इस इंस्ट्रूमेंट को अगर हम भगवान के सेवा में यूज़ कर रहा है, जब हमारा ये शरीर छोड़ देंगे तो हमारा गति कहाँ होगा, क्योंकि हम जिसका सेवक है उसके पास जाएंगे। अगर हम संसार की कुत्तों की सेवा करते रहेंगे तो हम कुत्तों के पास जाना है। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। भक्ति बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। लगता तो है कि बहुत बड़ा पहाड़ है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। हम थोड़ा सा अपने आप को मोड़ना है। जैसे हमको इंडिया तृप्ति में अच्छा लगता था, जैसे हमको खाना बहुत पसंद था पहले, बहुत अच्छा चीज़ें क्या खाओ क्या नहीं खाओ ऐसा लगता। फिर बाद में सोचने लगा, अरे ये खाना तो हम अपने तृप्ति के लिए खाते हैं, 2-3 मिनट के बाद उसका तृप्ति खत्म हो जाता है। क्यों ना हम उसको छोड़ दें, उस चीज़ को भगवान के भक्ति में लगाए कि भगवान को अच्छा प्रसाद दे, क्या चीज़ अच्छा लगेगा उसके बाद खाओ, वो तो प्रसाद बन गया। क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति नहीं बन रहा है, अभी भगवान का खुशी के लिए हम बना रहा है। थोड़ा बाद में हम लोग हमारी ज़िंदगी का तान कर देंगे तो वही भगवत भक्ति में परिणत होता है। हम लोग रास्ते से जाता है, भगवान को लोग प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करना भी नहीं आता है, ऐसे करके प्रणाम करते हैं।
हमको देख के बहुत विरक्ति होता है, लेकिन हम रास्ते में किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। अरे भगवान को तुमको प्रणाम करना है, अच्छे से हाथ जोड़ के प्रणाम करो ना, तुम्हारा हाथ दिया है भगवान, दोनों हाथ लगाओ प्रणाम करने में। नहीं लगाता है। मंदिर में जाएगा ऐसे 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 करके आँख मूंद के चलाएगा, ऐसे कोई भक्ति होता है? आराम से भगवान को प्रणाम करो। भगवान तुमको सुस्त शरीर दिया है, तो शरीर से भगवान को प्रणाम करने में लगाओ। नहीं लगाता है। हम लोग इतना कृपण है, भगवान को एक सुंदर से प्रणाम भी नहीं करना चाहते। और क्या करेंगे ज़िंदगी में? सब कुछ ये देह को देने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ मस्ती करेंगे, कहाँ सुंदर सुंदर चीज़ देखेंगे। खाली अपना तृप्ति, अपना तृप्ति करो भाई, अपना तृप्ति भी करो, लेकिन अपने तृप्ति के साथ साथ उस इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाओ, जीव को भगवान का नाम कीर्तन में लगाओ। भगवत में एक दूसरा श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं जो लोग भगवान का नाम कीर्तन नहीं करता है वो मेंढक जैसा है। मेंढक जैसा तोड़ संसार के बातें। दो इंसान मिल गया, मिलने के बाद खाली संसार के बातें, ये उसका बेटी ये कर लिया, उसने बेटा, अरे वो सब छोड़ो। क्या करना है आपको? इसने क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? आपको भी मरना है, यहाँ से जाना है। आप यहाँ नहीं रहेंगे हमेशा, रह नहीं पाओगे, चाहोगे भी तो रह नहीं पाओगे। अगर आप रहोगी नहीं है तो जीवन इतना क्षणभंगुर है, आपको जाना ही है तो आपको कहाँ जाना है उसका आप स्थायित्व कर लो ना, निश्चित कर लो ना इस ज़िंदगी में कि हमको वहाँ तक जाना है। अगर निश्चित ही नहीं करोगी, पागल की तरह इधर उधर घूमते रहोगी और अपना ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे, उससे आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कुत्ते की तरह मर जाओगी। क्या लेके जाओगी साथ में? अपना बुरा कर्म और पाप कर्म लेके जाओगी जम के पास, और जमदूत विचार करेगा क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, फिर घूमोगी, पुण्य भोग करोगी, पाप भोग करोगी। इससे अच्छा शिला प्रभुपाद इतना सुंदर से हम लोग को भगवत धाम का डिस्क्रिप्शन देख के गया है, उससे एडप्ट कर लो सुंदर से। जो भी खाते हो, जो भी पहनते हो, जो भी कष्ट करते हो, भगवान से साथ रिलेट कर लो। जो चीज़ खुद के लिए कर रहे हो, अपना देह के लिए, ये मल मूत्र के शरीर के लिए करते हो, वही चीज़ भगवान से कनेक्ट कर लो और ज़िंदगी बदल लो। इससे आपको निश्चित हो जाएगा, आपको मन में स्ट्रेंथ आ जाएगा कि मेरे ज़िंदगी में तो कुछ है, मकसद है, मेरे मरने के बाद भी कोई मेरे लिए वेट कर रहा है। अगर हमको ऐसा लगे अरे मेरा शरीर सुन रहा है, मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो रहा है, और ख़त्म तो भाई हो रहा है तुम्हारा। अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगी, भक्ति नहीं करोगी, कुछ भी नहीं करोगी भगवान के लिए, ये शरीर के साथ तुम्हारा ख़त्म ज़िंदगी। क्योंकि दूसरा शरीर तुमको क्या मिलने वाला है? क्योंकि आजकल तो इतना मोबाइल का युग है, हर सेकेंड हर मिनट इतना रील ये वो देखते देखते माथे में वही सब घुसा रहेगा, और मरने वक्त भगवान का बिल्कुल याद नहीं आएगा। बिल्कुल ये समझ लो, इतना मोबाइल में ये सब देखते देखते भगवान को याद करना आसान नहीं है। कलयुग बहुत पुण्य का समय है, मतलब कोई भी भगवान का नाम लेते हैं ना, उससे तर जाता है। लेकिन भगवान का नाम आसान है और कठिन भी है, क्योंकि हम लोग ले नहीं पाता है, हमारा मन भगवान का नाम में लगता नहीं है। थोड़ा 2 मिनट भगवान का नाम लेने के बाद हम लोग थक जाता है। क्यों थक जाता है? क्योंकि हमारा माइंड में इतना सारा हम लोग छवि भरा रखा है, ये रील देखा, वो देखा, वो देखा, तो माइंड को गुबर बना के रखा, माथे में गुबर भर गया और भगवान का नाम बिल्कुल याद नहीं आएगा। अभी किसी भी वक्त हमने बोल दिया, आप लोग सुन लिया, अगर मन में घुसा तो भगवान भक्ति शुरू करो, भगवान के साथ कनेक्ट करो। भगवान के बारे में हम जो आप लोग को बोल रहा है, आप लोग सोचेंगे आपको क्या आता जाता है, हमारा ज़िंदगी है। लेकिन हम लोग भी आपका कोई ना कुछ लगते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में बोलता है कि सब जीव मणिगथा की तरह, भगवान की एक माला की तरह हम लोग संयुक्त है। आप मेरा कुछ नहीं लगते, ऐसा नहीं है, आप मेरा अपने हैं, क्योंकि हम लोग सब भगवान कृष्ण का संतान है। हमारा घर में अगर भाई दुखी है, हम भी दुखी हो जाता है, बहन दुखी है, हम भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि एक परिवार में। ऐसे सारा पृथ्वी में जीव जंतु जितना सब कुछ भी है, हम लोग कृष्ण से उत्पत्ति हुए हैं। और मणिगथा की तरह, मणि
की तरह, गले की हार की तरह हम लोग सब लोग भगवान कृष्ण से कनेक्ट थे। अगर भगवान कृष्ण से हम कनेक्ट थे तो आप लोग भी मेरा अपना ही हुआ, और आप लोग दुख दुर्दशा में रहेंगे तो हमको भी दुख होगा। लोगों को, कोई कोई लोग इतना नशा करते हैं, रास्ते में पड़ा हुआ रहते हैं, हम देखते रहते हैं, हमको दुख लगता है कि भगवान उनको मची दो, तो तुम्हारी सेवा करे। जब हम रेड अलर्ट एरिया के पास में औरत को खड़े खड़े हुए थे और देखे, मेरा आंसू आ जाते हैं उन लोगों को देख के। भगवान उनको ज्ञान दो, कैसे तुम्हारा भक्ति मिलेगा, तुम्हारा पास कैसे जाएगा, इतना पाप कर्मों में लिप्त है। मैं उन लोगों को देखते रहती हूँ, कब उन लोगों के ऊपर भगवान का कृपा होगा, क्योंकि हम सब एक फैमिली की है। और मैं सबको हाथ जोड़ के नमन करती हूँ, प्रणिपात करती हूँ, कृष्ण से जुड़िए, कृष्ण से जुड़िए, हरे कृष्णा। और सबको मेरा विनती है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपके साथ और दूसरे तक भी मेरा मैसेज पहुँच सके। हरे कृष्णा।